देहरादून 24 अप्रैल को संत निरंकारी मिशन के द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता रमेश जी के पावन आशीर्वाद से बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में आयोजित मानव एकता दिवस पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 207 स्थानों पर विशाल रूप से रक्तदान शिविर की श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50,000 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। साथ ही दिल्ली के ग्राउंड नंबर 2 निरंकारी चौक बुराड़ी में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वैच्छिक भाव से लगभग 1500 यूनिट रक्तदान किया। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी जोन के देहरादून में भी निरंकारी सत्संग भवन हरिद्वार बाईपास रोड पर ब्रांच देहरादून में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के करकमलों द्वारा किया गया। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज पूज्य हरभजन सिंह और संयोजक नरेश बिरमानी एवं क्षेत्रीय संचालक दिलबर सिंह पंवार एवं सेवादल इंचार्ज मंजीत सिंह और ब्रांच विकास नगर के मुखी नरेंद्र कुमार राठौर ने मिशन की ओर से उनका स्वागत किया। नेगी ने कहा कि संत निरंकारी मिशन देश दुनिया में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए बढ़ चढ़कर योगदान देता आ रहा है और निश्चित रूप से अनुकरणीय है। इस अवसर पर उनके साथ पहुंचे जन संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा, भीम सिंह बिष्ट, असद अहमद ने भी रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं के समर्पित भाव को देखकर मिशन की भूरी प्रशंसा की। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज पूज्य हरभजन सिंह ने कहा कि बाबा गुरबचन सिंह की शहीदी पर बाबा हरदेव सिंह जी ने एक स्लोगन दिया था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तभी से लगातार रक्तदान की ये श्रृंखलाएं चल रही है, चाहे वैश्विक महामारी कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं एवं अन्य सेवाओं के साथ साथ लगातार रक्तदान शिविर आयोजित करते आ रहे हैं, जिसके कारण संत निरंकारी मिशन ने अपना नाम गिनेज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित करवाने का काम किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। रक्तदान करने के लिए मिशन के श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही, जिसमें विशेषकर युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ मानवता हित में रक्तदान किया और अपने सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। दून अस्पताल के एवं महंत इंद्रेश अस्पताल के ब्लड बैंक की 2 टीमों द्वारा कुल 303 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। आइए ले चलते हैं आपको देहरादून की इस बड़ी खबर की ओर। सामाजिक हित में जो भी कार्यक्रम चलते हैं निसंदेह उनका कोई तोड़ नहीं होता है। और आज जो पूरे देश भर के अंदर संत निरंकारी मिशन जो आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जो उत्साह मैं देख रहा हूँ आज जो सेवादार हैं, जो तमाम मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, अन्य लोग भी हैं, उनमें जो उत्साह है निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। आज जोनल इंचार्ज साहब इनका आशीर्वाद मिला और मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला, आप मुखी जी का सौभाग्य मिला, तमाम मिशन के जो सदस्य हैं उनका, उससे मुझे यहाँ आने का जो सौभाग्य मिला, मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और दूसरा जो एक उत्साह के साथ साथ जो एक लगन और जो एक प्रेरणा पूरे उसमें समाज में जारी है कि हमें मानवता की दृष्टिकोण से तमाम लोगों को जो जीवन बचाना है। और इस ब्लड डोनेशन में मैं समझता हूँ इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। और इसके माध्यम से एक समाज में हमारी जागृति भी फैल रही है और इतनी बड़ी मात्रा में समझता हूँ एक इतिहास रचने वाला है आज कि पूरे देश में जो 200 कैंप जो जिसके माध्यम से जनपद देहरादून में भी 2-3 जगह और हैं, पूरे उत्तराखंड में और भी जो लगाए जा रहे हैं, तो आज एक इतिहास रचा जाएगा। और ये सारे इसके लिए साधुवाद देता हूँ मिशन के तमाम हमारे जो सदस्य हैं, जोनल इंचार्ज साहब हैं, उनकी पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरा जो समर्पण है, उसकी वजह से आज जो भाव देखने को मिल रहा है, जो हमारे स्वयं सेवक हैं, जो तमाम मिशन से जुड़े हुए सदस्य हैं, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संदेश मानवता की दृष्टि से पूरे समाज में जाएगा। और मेरा सभी से आग्रह भी है और भी तमाम जो लोग हैं इस मिशन से जुड़ करके ब्लड डोनेशन कैंप में प्रतिभाग करेंगे तो हम तमाम जो उन जरूरतमंद लोगों का जीवन को बचा सकते हैं। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आज के दिन संत निरंकारी मिशन के जो हमारे तीसरे गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी, उनकी शहीदी हुई थी और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आज के दिन को एक स्लोगन दिया कि उन्होंने तो खून को नालियों में बहा है, हम खून नाड़ियों में बहाएंगे। और उसी उपलक्ष्य में आज का दिन 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस पूरे विश्व में निरंकारी जगत मनाता है और साथ साथ रक्तदान शिविर भी किए जाते हैं। और भारतवर्ष के अंदर करीब 200 जगह ऐसे रक्तदान शिविर हो रहे हैं
और दिल्ली में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज स्वयं विराजमान रहेंगे। वहाँ करीब 2000 यूनिट रक्त देने का लक्ष्य है। और आज देहरादून में, मसूरी जोन के देहरादून में और शाहपुर हरिद्वार ज़िले में भी इस तरह से रक्तदान शिविर चल रहा है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का एक स्लोगन है कि मानव को मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। और आज 2 टीमें हमने आमंत्रित की हैं, दून हॉस्पिटल और इंद्रेश हॉस्पिटल। दोनों टीमें यहाँ आई हुई हैं, सुबह से लाइनें लगी हैं। ये उत्साह सारा सतगुरु माता सुदीक्षा जी की देन है और ये सारी मानवता को का संदेश देगा कि सिर्फ ये रक्तदान शिविर का जो एक हमारा लक्ष्य है, करीब हम 13.5 लाख यूनिट दे चुके हैं और करीब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना ब्लड किसी और संस्था ने नहीं दिया। और ऐसे ही हमारे आगे भी ये जो पूरे उत्तराखंड के अंदर ये खूनदान के जो रक्तदान शिविर चलते रहेंगे। और ये रक्तदान के अलावा अभी 23 फरवरी को हमने 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन होता है। तो 25 फरवरी को हमने जितने जल स्रोत हैं, करीब 1533 जल स्रोत भारतवर्ष में हमने सफाई की और 22 उसमें से उत्तराखंड के अंदर जितनी गंगा और होली गंगा जो हैं और जितने नदी नाले हैं वो हमने यहाँ पर देहरादून में भी टपकेश्वर मंदिर में हमने सफाई अभियान किया और ऋषिकेश में, हरिद्वार में, सभी जगह इस तरह से। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी का स्लोगन है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक है। बाहर का जो प्रदूषण है बीमारियां पैदा करता है और अंदर का प्रदूषण वैर, विरोध, नफरत पैदा करता है। तो ये प्रीत प्यार का मिशन है और उसी के उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। और आगे भी इसी तरह जो नर सेवा, नारायण पूजा के अंतर्गत समाज की सेवा के काम चलते हैं। देखने में को मिल रहा है कि और जगह भी मानवता हित में कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ युवाओं की और महिलाओं की काफ़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमारे गुरु जी की देन है कि उन्होंने हमारे सब के अंदर उत्साह भरा है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों, यहाँ तक कि 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की आयु वाले युवा, महिलाएं, पुरुष यहाँ लाइनें लगी हैं रक्तदान। अभी तो सुबह का वक्त है, आप देखिएगा दिन तक इनके जितना भी लक्ष्य है हमारा, आज ध्यान है कि हम 250 यूनिट का हमारा लक्ष्य है कि क्योंकि फिर हमारा खून जाया भी ना जाए, फिर इसको बार बार हम लगाएंगे कि बार बार इनके ब्लड बैंक में जितनी जगह है हम उतनी ब्लड आज देंगे, नहीं तो लाइनें फिर उसको बाद हम तोड़ देंगे। उन सबको हाथ जोड़ेंगे। कईयों का नंबर नहीं आएगा तो वो आंसू बहाते हैं कि हमारा नंबर नहीं आया। कईयों का हीमोग्लोबिन कम होगा, उनको मना कर दिया जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर के थ्रू, तो वो भी आंखें में आंसू ले आते हैं कि हम गुरु के काम नहीं आए। तो ऐसा सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी ने रोम रोम में सेवा का भाव भरा है। आप देख रहे हैं यहाँ देहरादून ब्रांच में लगभग 200 से ऊपर का लक्ष्य रखा गया है। ये सदगुरु के आशीर्वाद से ही ये ध्यान भी बनता है और ये कार्यक्रम भी आहूत होते हैं। कृपा करो कि ये मानवता के लिए ही गुरु का ये सबसे बड़ा जो हम लोगों के जीवन में सेवा का आरंभ दिया है कि तू इस एक एक बूंद से अपने तिनके से भी जो तेरे रोम रोम में ये रक्त प्रभावित हो रहा है, किसी और के लिए भी जीवनदायिनी संजीवनी दे सकता है। और ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का स्लोगन भी है, रक्त नालियों में न बहे नाड़ियों में बहे। और ये आरंभ उस समय हुआ जब 1980 को सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के किसी समाज के असामाजिक तत्वों ने जान ली और उसके बाद निरंकारी भक्तों में वो गुस्सा था कि हमारे गुरु को इन्होंने इस शरीर को कष्ट दिया है। उन्होंने कहा रक्त का बदला, खून का बदला खून से लेना है, तो ये त्रिकालदर्शी होता है, उन्हें बिल्कुल खून का बदला खून से लिया जाएगा। गुरु ने ये सुंदर थीम दी है कि हम नाड़ियों में बहाकर इस खून का बदला ले सकते हैं। उस दिन से ये सेवा, नारायण सेवा की सच्चे बादशाह ने कृपा बख्शी और ये सुंदर सी लड़ी निरंतर चली आ रही है, जो भी पूरे भारतवर्ष में 200 से भी ऊपर 206 या 7 स्थानों पे इसी तरह रक्तदान के शिविर आहूत हो रहे हैं। प्यार से कहना
बचपन से ही मतलब मेरा ऐसा रहा है कि मैं अधिकतर बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जो समाज के हित में हो। अब की बार जो मैंने डोनेट किया है 38 बार, 38वीं बार मैंने डोनेट किया है आज। इससे पहले मैं 37 बार दे चुका था अपने, पर यहाँ पे पहली बार दिया है। पर इसे मिला के मेरा 38वीं बार हो चुका है आज। पॉजिटिव वे में जो ब्लड डोनेशन है, इससे किस प्रकार से फ़ायदा है? देखो, जैसे हर एक आपने सुना होगा कि एक पतझड़ के बाद नौरस आती है, ऐसे ही सेम ब्लड होने के बाद हमारे अंदर की मांसपेशियाँ इतनी स्वस्थ हो जाती हैं जिसकी मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नया जीवन का आनंद प्राप्त होता है। किसे प्रेरणा सूत्र मानते हैं? प्रेरणा सूत्र किसे मानते हैं? प्रेरणा स्रोत तो मेरे बड़े भाई हैं, माता जी हैं मेरी।